दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी की तैयारी कर रही है और अब ये खबर ऐसे समय पर सामने आई जब कुछ समय पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरह से भारत ने बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री कूप होने से बांग्लादेश को बचा लिया। इसके बाद बांग्लादेश की सेना लगातार भारत के संपर्क में है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश के जनरल एक्टिव हो गए और बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के साथ भी मजबूत रिश्ते करने की बात उनके द्वारा कही गई। साथ ही यूनिट सरकार के ऊपर लगातार उनके द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है। ये सब उनके द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के द्वारा इनकी गद्दी को बचाया गया है और अब पूरी तरह से आर्मी भारत और शेख हसीना के साथ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि शेख हसीना की वापसी अब बांग्लादेश में हो सकती है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सेना ही एकमात्र ऐसी संस्था बची थी जो इस्लामवादी ताकतों के सामने झुकी नहीं थी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान ने 5 अगस्त को खुद शेख हसीना को सुरक्षित भारत भेजा था, लेकिन इस्लामवादी गुट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इससे नाराज हो गए। आईएसआई और उनके समर्थकों ने योजना बनाई कि जनरल वाकर को सेना से हटाया जाए और उनकी जगह कट्टर इस्लामवादी जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को सेना की कमान दी जाए। बांग्लादेश के खुफिया सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को ही इस्लामवादी गुटों की योजना थी कि शेख हसीना को उनके घर में घेर कर उन्हें बंधक बना लिया जाए और फिर झूठे आरोप लगाकर उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। दोस्तों, आईएसआई ने इस साजिश की शुरुआत जनवरी 2024 में ही कर दी थी। आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने गुप्त रूप से ढाका का दौरा किया और बांग्लादेश की सेना के कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कई सीनियर अधिकारियों को जनरल वाकर के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कहा कि अगर सेना का नेतृत्व इस्लामवादी सोच रखने वाले जनरल के हाथ में आ जाए तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाएंगी। वहीं इस साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने बांग्लादेशी सेना के कट्टर इस्लामवादी अधिकारियों से समर्थन मांगा और उन्हें तख्तापलट में शामिल होने के लिए तैयार करने की कोशिश की। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी हुई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जल्द ही इस साजिश की भनक लग गई। भारत ने तुरंत बांग्लादेश की सरकार और सेना को सतर्क कर दिया कि उनके सेना प्रमुख के खिलाफ एक तख्तापलट की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने जरूरी कदम उठाए और इस्लामवादी गुटों की साजिश को विफल कर दिया। भारत की इस मदद से न केवल जनरल वाकर की जान बची बल्कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से घनिष्ठ रहे हैं। भारत ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भी मदद की थी और अब जब बांग्लादेश में इस्लामवादी ताकतें उभरने की कोशिश कर रही है तो भारत फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर इस्लामवादी गुट बांग्लादेश की सेना पर कब्जा कर लेते तो इसका असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ता। आईएसआई और कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती थी, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भी अस्थिरता आ सकती थी। वहीं अब अमेरिकी अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रब्बी आलम, जो शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना जरूर वापस आएंगी और फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान सलाहकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर वहां लौट जाना चाहिए जहां से वे आए थे। इसके अलावा उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित शरण देकर बहुत बड़ी मदद की है। डॉक्टर रब्बी आलम का कहना है कि बांग्लादेश इस वक्त संकट में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस स्थिति को राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि आतंकवादी साजिश बताया और कहा कि देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। उनका दावा है कि इस पूरी हिंसा और विरोध के पीछे कुछ खास गुट है जो बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत में है और उनके कई समर्थक भी यहां सुरक्षित रखे गए हैं। डॉक्टर रब्बी आलम ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित निकालने में मदद की। सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना दोबारा लौटेंगी? शेख हसीना ने पहले ही साफ कर दिया कि वह वापस लौटेंगी और उन सभी लोगों को न्याय दिलाएंगी जिनकी मौत इस विरोध प्रदर्शन में हुई थी। उन्होंने कहा, मैं हर पीड़ित परिवार की मदद करूंगी और हत्यारों को कानून के सामने लाऊंगी। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए जिंदा रखा है। ये
बयान साफ इशारा करता है कि शेख हसीना अपने देश की राजनीति में वापसी करने की पूरी तैयारी में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में फिर से चुनाव होंगे? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार ज्यादा दिनों तक चल पाएगी? क्या शेख हसीना दोबारा सत्ता में आकर अपने विरोधियों से बदला लेंगी? बांग्लादेश में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक ड्रामे का अंत कैसे होगा। लेकिन ये तो साफ है कि इस समय शेख हसीना को भारत, अमेरिका और खुद की आर्मी का समर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी वापसी आसान होगी। इसके अलावा बांग्लादेश में अगर स्थिरता आती है तो ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि म्यांमार में इस समय हालात काफी खराब चल रहे हैं और दोनों देशों में अगर ऐसी ही अस्थिरता रही तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय के ऊपर और भारत ने जिस तरह से आईएसआई की साजिश को नाकाम किया, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।